नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने प्रयार GKY जीनियस। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। और खास करके हरियाणा पुलिस का मैं अगर जिक्र करूं मेल और फीमेल के अंदर, तो हमारे इसी एक चैप्टर से लगभग 18 क्वेश्चन क्या है आपके आए थे भी। खासकर टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने बार बार आप सब बच्चों को बताता हूँ, ये हमारा टेलीग्राम है GKY जीनियस सुभाष सर नाम से। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी PDF भी देख सकते हो। हरियाणा पुलिस के समय में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी सारी की सारी डिटेल ब्रिजपाल सर ने वहाँ पर उपलब्ध करवा रखी है। तो आज की क्लास जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका CET का जो एग्जाम होना है ना, उस एग्जाम में 110% यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भी, तो क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात सभी बच्चों को मैं कहता हूँ, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है, कोई नया बच्चा देख रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे। और टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस सुभाष सर नाम से है हमारा, उसको भी जरूर क्या करे, वो ज्वाइन करे। ठीक है भी, तो बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका टॉपिक रहने वाला है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जिसमें से हम WHO का जिक्र करेंगे, WTO का जैसे जिक्र करेंगे। ठीक है भी, अलग अलग जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को कब स्थापना हुई, कौन इसके जो प्रमुख है वर्तमान समय में, या कहाँ इसका मुख्यालय है, इस तरह की क्या है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चीज से संबंधित है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है भी, तो बड़ी महत्वपूर्ण जो आपकी क्लास रहेगी भी। ठीक, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जैसे जिक्र करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहली जो आपकी संस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो आपकी संस्था है WTO का जैसे जिक्र किया है। किसका जिक्र किया है? WTO का जिक्र किया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया है। अस्तित्व में आई थी, कब आई थी? खास करके HES का एग्जाम हुआ था 2019 में, जब हम जिक्र करते हैं डिपार्टमेंटल, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यानी स्थापना जो हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जेनेवा के अंदर है। जेनेवा किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है भी, इसके वर्तमान जो सदस्य देश कितने हैं? 164 है। और 164वां इसका सदस्य देश जो बना था वो कौन सा बना था? अफगानिस्तान बना था 29 जुलाई 2016 को। यानी WTO का जो अंतिम सदस्य देश कौन सा था? अफगानिस्तान था। कब बना था? 29 जुलाई 2016 को। ठीक है भी, और भारत का अगर जिक्र करें तो भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। यानी भारत जो है ना वो इसका संस्थापक है, सदस्य देश है। ये चीज भी आप क्लियर करो, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई ना उस समय इससे भारत इसका क्या है? सदस्य देश है। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है भी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? एनगोजी आर्कोजो इवेला है। ये नाइजीरिया की है। ठीक है भी, नाइजीरिया मैंने बहुत बार आपको बताया है, नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है। क्या है? एक अफ्रीकी देश है। इसकी एनगोजी आर्कोजो इवेला इस देश की है। ठीक है भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भी, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला है भी। ये एनगोजी जो है ये क्या है? आपकी महिला है भी। ठीक है भी, तो WTO की जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली महिला बनने का, महानिदेशक बनने का भी गौरव प्राप्त है, वो भी इनको है। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित और लागू करना। इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है और नियमों को निर्धारित करना है। ठीक है भी, और लागू करवाना है। इसका पहले नाम गेट था भी, यानी WTO नाम बाद में मिला था 1995 में। उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? गेट के नाम से जाना जाता था। जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ऑन टेरिफ एंड ट्रेड 1948 से 1994 तक, यानी 1948 से लेकर 1994 तक इसको किस नाम से जाना जाता था? गेट। इसके बारे में भी क्या है आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ एंड ट्रेड, ठीक है भी, 1948 से लेकर 1949 तक रहा। ठीक, ये चीज आप क्लियर करो। इसके बाद में WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि गेट के उरुग्वे दौर पर हुई थी। ठीक है, अब WTO के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है ना 1900, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ 94 तक तो ये गेट था। उसके बाद 95 में WTO बना है, तो गेट के उरुग्वे दौरे। ठीक है भी, 1986 से 1994 में जो हुआ था, ये उरुग्वे भी एक देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, मोंटेविडियो जिसकी राजधानी है। तो उरुग्वे दौरे में के सम्मेलन में हुई थी। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई थी उसे मार्केस समझौता कहते हैं भी। यानी किस समझौते, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। UPSC या HES की जैसी परीक्षा होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। WTO की स्थापना की गई थी, उस
मतलब किस समझौते के थे, तो मार्केस समझौते के नाम से जाना जाता है। ठीक है भी, पूछे किस दौरे में, तो गेट के उरुग्वे दौरे के अंदर 1986 से 94। ठीक है, इसके बाद में ट्रिप्स है, ये ट्रेड रिलेटेड है एस्पेक्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। ट्रिप्स 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों को, ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर करोगे। यानी ट्रिप्स जो पूछे ना, भी ट्रिप्स क्या है, तो ट्रिप्स आपको ध्यान होना चाहिए, ट्रिप्स एक संधि है, यानी डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जो भी मतलब की जाती है ना संधि जो की जाती है वो ट्रिप्स है भी, क्या है आपकी ट्रिप्स, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। ट्रिप्स 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्ति अधिकारों की चर्चा करता है। ठीक है भी, दोहा घोषणा ट्रिप्स समझौते से संबंधित है, यानी दोहा घोषणा भी है। दोहा, कतर दोहा सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, अफ्रीका जैसे हम जिक्र करते हैं यूरोप एशिया महाद्वीप में ही है वैसे तो दोहा घोषणा ट्रिप्स समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी, ठीक है भी, नेक्स्ट जो जिक्र करें FAO, कई बार इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं भी। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खास करके जैसे मैं मंडी सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन 7/2015 की जो पोस्ट थी उसके अंदर उसमें पूछा गया था भी FAO से संबंधित भी इसका मुख्यालय कहाँ पर है भी। FAO के मुख्यालय के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, याद होना चाहिए इस चीज के बारे में। स्थापना जो हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, कब स्थापित हुआ था, 16 अक्टूबर 1945 को। प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है, इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए 16 अक्टूबर को हर साल क्या बनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस बनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी। अब कब से बना रहे हैं, यूएनओ ने जो इसको मान्यता दी थी वो 1981 से, यानी विश्व खाद्य दिवस को जो मान्यता दी गई थी यूएनओ के द्वारा, कब, 1981। विश्व खाद्य दिवस 2021 का थीम क्या है, हमारे कार्य हमारा भविष्य है, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन, ये क्या है इसका थीम है, ये क्या है इसका थीम है। मुख्यालय कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, रोम इटली में है, रोम इटली है, ये वही रोम है जिसको इटरनल सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पवित्र नगरी के नाम से, 7 पहाड़ियों की नगरी के नाम से, अलग अलग नामों से इसको रोम को जाना जाता है। कुल सदस्य देश कितने हैं, 194 सदस्य देश है, और भारत इसका क्या है, संस्थापक है सदस्य देश है। ठीक है भी, यानी भारत WTO का भी संस्थापक सदस्य देश था और इसका भी संस्थापक सदस्य देश है। उद्देश्य पूछा जा सकता है भी, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है भूखमरी से पीड़ित लोगों की मदद करना और अन्न के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना भी। ठीक है भी, यानी भूखमरी से पीड़ित लोगों की मदद करना और अन्न के महत्व के प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे चर्चा करते हैं, यानी FAO की संग लैटिन आदर्श वाक्य, ठीक है, ये पढ़ो। FAO की चीन के संग लैटिन आदर्श वाक्य फिएट पेनिस, सबको रोटी मिली, यानी एक लैटिन आदर्श वाक्य है फिएट पेनिस, जिसका अर्थ होता है भी सबको क्या मिले, रोटी मिले, सबको खाने के लिए क्या मिले, रोटी मिले। इसके वर्तमान अध्यक्ष है क्यू डोंगब्यू है, ये चीन से है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने FAO की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए मूल्य का सिक्का जारी किया गया। पूछा जा सकता है भी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपए का जो सिक्का है वो किसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो जारी किया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए FAO की, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर उन्होंने 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपए का सिक्का जारी किया। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट संगठन थे अपने दोनों के दोनों, जिनके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट जो आपका संगठन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO। बार बार यहां से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भी, WHO से संबंधित है। WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म आपको हर एक की याद होनी चाहिए भी, ठीक है भी, पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ये मुख्यालय। कुल सदस्य देश 194 है, भारत इसके संस्थापक सदस्य
देश है। ठीक है भी, भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। और 8 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। वे विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा के अंदर है। इसके प्रमुख सदस्य देश कितने हैं, 194 है। और भारत इसका क्या है, आपको संस्थापक है, सदस्य देश है। ठीक है भी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का जो थीम है, एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का क्या करना है, निर्माण करना है। भारत के जामनगर में WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ठीक है भी, यानी भारत के जामनगर में WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। ये जामनगर मैंने कई बार आपको बताया भी है, गुजरात में है भी। जामनगर कहां पर है, गुजरात के अंदर है। ठीक है भी, जहां पर आसवन विधि के द्वारा समुद्र का जो पानी है उसको मीठा किया जाता है। तो ये चीज आप पढ़ो भी, जामनगर का जैसे हमें जिक्र करते हैं। और खास करके एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी रिलायंस की जो है वो भी कहां पर, आपकी जामनगर के अंदर। ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का जैसे जिक्र करते हैं तो उद्देश्य है संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। यानी संसार के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर क्या करना, ऊंचा करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। मैं बार बार आप सब बच्चों को बताता भी हूँ, कोई भी बीमारी है उसको वैश्विक बीमारी घोषित कौन करता है, WHO करता है। ठीक है भी, वैश्विक जो बीमारी है, विश्व की बीमारी, जैसे एड्स का जिक्र करते हैं, ये कोरोना वायरस जो आया था, तरह तरह की जो वैश्विक विश्व स्तर की जो बीमारी है उसको विश्व स्तर की जो घोषणा जो करता है वो कौन करता है, WHO करता है। ठीक है भी, वर्तमान महानिदेशक है टेड्रोस एड्रेन, नाम इथोपिया का है। ये किस देश से है, इथोपिया। ये भी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया, जिसकी अदीस अबाबा राजधानी है, कई बार मैंने बताया है। ठीक है भी, और भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। इथोपिया में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हैं, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कोई भी बीमारी से मुक्ति किसी देश को अगर दी जाएगी भी, ये बीमारी उस देश से खत्म हो गई तो इसकी घोषणा भी कौन करता है, WHO करता है। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2019 में अल्जाइमर बीमारी को विश्व स्तर पर मृत्यु दर का 7वां कारण माना था। अल्जाइमर जो बीमारी है वो विश्व स्तर का पर मृत्यु का 7वां कारण माना था। अल्जाइमर भूलने की जो आदत होती है, क्या होती है, भूलने की आदत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया था। ठीक है, यानी वैश्विक बीमारी विश्व स्तर की जो महामारी है इसको घोषित कब किया था, 11 मार्च 2020 को। ठीक है भी, तो ये मैंने कहा है ना, जब ये WHO इसकी क्या करता है, घोषणा करता है। इसके बाद WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कंपा और डेल्टा के स्टोन नाम B.1.617.1 तथा B.1.6172 नाम दिया है। ठीक है, भारत में भी 2 नए जो वायरस, कोरोना वायरस के जो 2 वेरिएंट जो पाए गए थे उनके नाम दिया है, कंपा और डेल्टा। WHO ने 27 जुलाई 2022 को मक्की पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। मंकी पॉक्स बहुत चर्चा में थे। ठीक है, बहुत चर्चा, मंकी पॉक्स को भी वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति क्या किया है, घोषित किया है। ठीक है, तो ये हमने 3 संस्थाओं के बारे में जिक्र किया था, FAO के बारे में, WTO के बारे में और WHO के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। नेक्स्ट जो है आपकी संस्था है ILO। ठीक है भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी जो स्थापना जो हुई थी वो अक्टूबर 1919 में। ठीक है भी, वर्साई की संधि के द्वारा, वर्साई की संधि के द्वारा इसकी क्या हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जो है इसका कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। भारत इसका सदस्य देश है। ठीक है भी, भारत इसका क्या है, सदस्य देश है। ठीक है, ये क्लियर करो आप। उसके बाद में वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं ये पूछा जा सकता है, वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने। तो वर्तमान में सदस्य देश 187 देश है। जिस अंतिम जो देश बना था वो कौन सा बना था, इसका टोगा बना था। प्रतिवर्ष 1 मई को हम विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वे लेबर डे हम कब बनाते हैं, विश्व लेबर डे, वर्ल्ड लेबर डे। तो विश्व
जो मजदूर दिवस बनाया जाता है वो 1 मई को। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है 1969 के अंदर। ठीक है भी, खासकर मैं कई बार आप बच्चों को जिक्र भी करता हूँ इस चीज के बारे में, 1969 में ही अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा था और 1969 में विश्व शांति के लिए इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है, ठीक, त्रिपक्षीय संस्था है। इसके वर्तमान 11वें अध्यक्ष है गिलबर्ट ओगोम्बो है, टोगो इस पद को संभालने वाले पहले अफ्रीकी है भी, ठीक है भी, टोगो पहले अफ्रीकी है, तो याद करना। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका संगठन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IMF, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी आपका, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, कई बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुख्यालय जो है इसका स्थापना जो इसकी हुई थी 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ठीक है भी, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वर्तमान सदस्य देश है 189 है और 189वां देश जो बना था इसका कौन सा बना था, नोरू, कौन सा देश बना था, नोरू। IMF की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के न्यू हैम्पशायर के वेल्टन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, ठीक है भी। इसके वर्तमान जो प्रमुख है वो क्रिस्टलिना जर्जीएवा है, बुल्गारिया की भी, किस देश की है, बुल्गारिया की। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की को IMF की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। गीता गोपीनाथ बहुत चर्चा में हुई थी, तो गीता गोपीनाथ को IMF में एक मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। IMF का नया कार्यकारी निदेशक है KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया, ठीक है भी, तो जरूर याद होना चाहिए IMF के बारे में भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में भी। नेक्स्ट जो आपका है यूनिसेफ भी, क्या है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है भी। फिर ये भी मतलब मैं जो आपको अभी चर्चा कर रहे हैं जिन संगठनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बार बार एग्जामों के अंदर क्या हो रहे हैं आपके रिपीट हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, स्थापना जो इसकी 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा, ठीक है भी। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देश जो कितने इसके 191 सदस्य। 1965 इसे बेहतर कार्य के लिए शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी 1965 में बेहतर कार्य के लिए इसको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था इस संस्था को। पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रासमन ने यूनिसेफ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है भी, यानी पोलैंड के जो चिकित्सक है ना, चिकित्सक लुडविक रासमन ने इसके गठन में अपनी क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2006 में इसे प्रिंस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड भी मिला था। यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष मानवता पुरस्कार दिया जाता है भी। मानवता पुरस्कार 2019 प्रियंका चोपड़ा को मिला है, भारतीय है, आपको ध्यान हो। इसके वर्तमान अध्यक्ष कैथरीन रसेल है। यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत है वेनेसा नाकेटी, ठीक है, ये युगांडा देश की है। युगांडा मैंने कई बार आपको बताया है, युगांडा, ठीक है, युगांडा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। युगांडा की राजधानी कंपाला का जैसे जिक्र करते हैं, खासकर एड्स से प्रभावित ये देश है। चलो नेक्स्ट संस्था के बारे में चर्चा करते हैं, ADB, ठीक है भी, क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित भी। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई बैंक। स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966, 31 सदस्य देशों के साथ। मुख्यालय इसका कहां पर है, मनीला फिलीपींस में है। इसके वर्तमान सदस्य देश कितने हैं, 68, ठीक है भी। 49 एशिया के हैं और 19 बाहरी है भी। वैसे एशियाई विकास बैंक है, तो 49 तो एशिया महाद्वीप के इसमें देश है और 19 देश क्या है, बाहरी है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाहरी जो देश है ना वो बाहरी समर्थन कर सकते हैं, इसके सदस्य बन सकते हैं भी, ये चीजें देश है। इसे एशिया का वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है भी, इसे एशिया का वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भी, एशिया का वर्ल्ड बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष है
मात्सुगो अस्काओ जापान के हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य देश है। इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यानी इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? एशिया के अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास को क्या देना है? बढ़ावा देना है। वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी बच्चों को इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक से संबंधित। ठीक है, वर्ल्ड बैंक स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय पूछा गया सैकड़ों बार, वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता करना है। यानी सदस्य जो देश है ना, उन देशों को, राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक मदद करना विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का क्या प्रमुख उद्देश्य है। इसके कुल सदस्य देश 189 हैं। 189वां सदस्य देश बना था इसका नॉर्वे। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। यानी भारत तो लगभग क्या है? सभी के सभी संगठनों के संस्थापक है, सदस्य देशों में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मलपास है। डेविड मलपास अमेरिका के हैं। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। यानी विश्व बैंक भी 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सहायता देता है। ठीक है भाई, चलो इसके जो 5 संगठन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। 5 संगठन, जिसमें से एक IBRD है, इंटरनेशनल फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी इसका मतलब एक इसका भाग है वर्ल्ड बैंक का। पूछा जा सकता है भी IBRD किसका एक भाग है, किसके अधीन आता है? तो वर्ल्ड बैंक के अधीन आता है। इसे ही विश्व बैंक कहा जाता है भी। यानी IBRD है ना, इसे ही क्या कहा जाता है? विश्व बैंक कहा जाता है। इसे ही विश्व बैंक कहा जाता है। IBRD और IMF की स्थापना एक साथ 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड्स की संस्था है भी। ठीक है भी। दूसरी जो है इसका भाग है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है भी, अंतरराष्ट्रीय विकास है संघ भी इसका संगठन है, ध्यान हो। यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश 173 हैं। ये विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। पूछा जा सकता है विश्व के सबसे गरीब देशों की जो सहायता करने वाली विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक की कौन सी संस्था है? तो आप याद कर सकते हो इस चीज के बाद में अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एसोसिएशन है, वो सबसे ज्यादा गरीब देशों की क्या करती है? सहायता करती है। IFC, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है। इसके बाद में ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, और एक है MIGA, मीगा मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है भी। ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है। तो ये क्या करते हैं आपको? ये विश्व बैंक की 5 संस्थाएं हैं जो इसके साथ काम। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भी, यूनेस्को का जैसे जिक्र करते हैं। कौन सी है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बार एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, उनमें से किसी नाम देके ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और विश्व विरासत सूची का जैसे हम जिक्र करते हैं, विश्व में जो सुरक्षित करने के जगह को सुरक्षित करने का जो काम करता है वो कौन करती है? आपकी यूनेस्को। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहां पर? इसका पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान सदस्य देश 193 है। पेरिस जरूर आपको याद करना है भी, पेरिस में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसके जो सदस्य देश है वो कितने हैं? आपके 193 सदस्य देश हैं। यूनेस्को के पहले, ठीक है, यूनेस्को के पहले 195 सदस्य देश थे भी। 1 जनवरी 2019 को अमेरिका तथा इजराइल ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है भी। यानी पहले अभी वर्तमान में 193 सदस्य देश से पहले कितने होते थे? 195 थे। 195 में से 1 जनवरी 2019 को अमेरिका तथा इजराइल ने इसकी सदस्यता क्या है?
छोड़ दी है। इसके वर्तमान जो महानिदेशक है आंद्रे एंजोल है, ये फ्रांस के, पूछा भी जा चुके हैं इनसे संबंधित। यूनेस्को द्वारा ही 18 अप्रैल 1982 को विश्व विरासत स्थलों को चुनने का काम शुरू किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हर साल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। भारत के वर्तमान विरासत स्थल कितने हैं? 40। अभी भारत के वर्तमान जो विरासत स्थल कितने हो गए हैं? 40 हो गए हैं। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल गुजरात का धोलावीरा है भी। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल पूछा जा सकता है तो ये कौन सा आपका धोलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जहां पर खेल के स्टेडियम के भी प्रमाण मिले हैं। गुजरात के अंदर को घोषित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? ये पहली साइट है। और अगर आपसे पूछे भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी कोई है तो वो कौन सा? आपका धोलावीरा गुजरात के अंदर है। ठीक है भी। तो हम जिक्र कर रहे थे यूनेस्को के बारे में। किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। नेक्स्ट आपकी संस्था भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क। सार्क मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। सार्क से संबंधित भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। इसके सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। कभी मैं वैसे आपको पढ़ाता भी हूं। ठीक है। 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, अफगानिस्तान इसके क्या है? सदस्य देश है। ठीक है भी। कई बार मैंने आपने पढ़ाया भी है, जैसे आपने बच्चों ने पढ़ाया भी। 8 ही क्या है? प्राचीन काल में विवाह के प्रकार होते थे। वैदिक सभ्यता का जब हम जिक्र करते हैं 8 ही ग्रह हैं और 8 ही क्या है? आपका जो 8 राज्य हैं जिनके बीच से कर्क रेखा आपकी गुजरती है और 8 ही सार्क सदस्य देश है। ऐसे आप याद किया करो भाई। तो अफगानिस्तान इसका अंतिम सदस्य देश था, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। शुरुआत में इसके 7 सदस्य देश थे। कितने सदस्य देश थे? 7 सदस्य देश थे। 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान 3 अप्रैल 2007 को बना था। इसके वर्तमान महासचिव एसाला रुबान है, एसाला रुबान बेराकून है भी। ठीक है। तो याद करो भी सार्क के बारे में भी। बांग्लादेश के तत्कालिक राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने, बांग्लादेश के तत्कालिक राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने इसके सृजन का प्रस्ताव किया था। प्रथम सम्मेलन 1985 ढाका बांग्लादेश में हुआ था। 2 वर्ष में एक बार इसका सम्मेलन होता है। 20वां सम्मेलन 2020 में कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। भारत में अब तक 3 बार 1986, 1995 और 2007 में इसका क्या हो चुका है? सम्मेलन हो चुका। और भारत में 2007 में जब इसका सम्मेलन हुआ था उसी समय अफगानिस्तान इसका सदस्य देश बना। ठीक है भी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आसियान का, जैसे जिक्र करते हैं आसियान। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक क्या है? संघ है। स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। 8 अगस्त 1967 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करना सभी के सभी बच्चे। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। आसियान ध्वज और प्रतीक चिन्ह में चावल के 10 डंडल एकजुटता में बंधे 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 है भी। इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 इसके सदस्य देश है, जिसमें से ब्रुनेई है। कौन सा देश है? ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया इसके 10 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है भी। ठीक है भी। यानी भारत इसका सदस्य देश नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में भाग लेता है। पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में क्या लेता है? ये भाग लेता है। इसके वर्तमान महासचिव लिम जोक होई ब्रुनेई से है। प्रथम सम्मेलन 1976 बाली इंडोनेशिया में हुआ था। बाली एक द्वीप है भी, मैंने कई बार आपको बताया बाली द्वीप है। और 36वां एवं 37वां 2020 वियतनाम में हुआ था। उसके बाद में SCO, ठीक है भी, ये भी एक संगठन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। स्थापना जो इसकी हुई थी 15 जून 2001 को। मुख्यालय कहां पर है इसका? चीन के अंदर। ठीक है।
यानी SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हम जिक्र करें, इसका मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग चीन में है। ये 8+1 सदस्य देशों का एक संगठन है। क्या है? संगठन है। वर्तमान में ईरान इसका 9वां सदस्य बन गया है। प्रारंभ में इसके 6 सदस्य देश थे। प्रारंभ में कितने सदस्य देश थे इसके? 6 सदस्य देश थे। रूस, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है। इसके बाद में 1 जनवरी 2017 को भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश बने हैं। यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी क्या है? भारत है। भारत और पाकिस्तान इसके क्या बने हैं? सदस्य देश। इसके वर्तमान महासचिव झांग मिंग है भी। क्या है? वर्तमान है महासचिव झांग मिंग है। किस देश से? चीन से है। प्रथम सम्मेलन हुआ था 2001 संघाई चीन में हुआ था। 20वां जो सम्मेलन हुआ था 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस भी। ठीक है। वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। वाराणसी को वर्ष 2022-23 के संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नाटो है। नेक्स्ट कौन सा है आपका? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक संगठन है नाटो का। और नाटो से संबंधित भी कई बार आपकी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भी। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। ये वर्तमान में 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। 30 देशों का क्या एक सैन्य गठबंधन है। मुख्यालय जो इसका है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसके वर्तमान महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, नार्वे का भी। ठीक है भी। मध्य रात्रि सूर्य का देश है आपका नार्वे। ब्रिक्स बहुत इंपोर्टेंट है भी, हाईलाइट करना सभी के सभी बच्चे। ब्रिक्स में, ब्रिक्स मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एक नाम से ही क्रिएट होता है वो। पहले ब्रिक होता था। ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका इसके साथ बात में जुड़ा है भी। ठीक है। तो ब्रिक्स, एस का मतलब साउथ अफ्रीका हो गया। अंतिम सदस्य देश बना था दक्षिण अफ्रीका 2010 में, जैसे मैंने जिक्र किया। 2010 से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। प्रथम सम्मेलन 2009 में येकतेरिवन वर्ग रूस में हुआ था। और 13वां जो सम्मेलन हुआ था 2021 के अंदर है भारत के नई दिल्ली में। 13वां सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स 8-5-15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग, इसका क्या था? थीम था भी। ठीक है। इसके बाद में 14वां सम्मेलन जो होना है 2022 चीन में हुआ। ठीक है भी। 14वां सम्मेलन 2022 चीन में वर्चुअल रूप से हुआ था भी। और 15वां सम्मेलन 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है भी। ब्रिक्स का 2023 का जो सम्मेलन है वो किस देश में होना है? तो अफ्रीका में होना है। भारत अब तक कुल 3 बार 2011, 16 और 2021 में इसकी मेजबानी कर चुका है। ठीक है भी। यानी भारत इसकी मेजबानी कितनी बार कर चुका है? 3 बार कर चुका है। 2016, 2011, 2021। ठीक है भी। कर चुका है, इसकी मेजबानी कर चुका है। इन्हीं पांच देशों ने मिलकर वर्ष 2014 में NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई चीन में। इन 5 देशों ने मिलकर एक बैंक की भी स्थापना की है जिसको NDB के नाम से जाना जाता है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहां पर है? चीन के संघाई शहर में। NDB की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन थी। NDB के प्रथम अध्यक्ष केवी कामत भारत के थे। NDB के वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रेजो, ये ब्राजील से हैं। और NDB के उपाध्यक्ष है अनिल किशोर, ये भारत से भी। अनिल किशोर कहां से है? भारत से। NDB में अध्यक्ष, एक अध्यक्ष पर 4 उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी NDB के अंदर एक अध्यक्ष होते हैं और 4 क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। G7 भी,
7 ग्रुप ऑफ 7 विकसित राष्ट्र। गठन हुआ था इसका 1975 में। कब गठन हुआ था? 1975 में। ये एक अंतर सरकारी संगठन है भी। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है। देश है यूके, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, इटली, अमेरिका। G7 ने कारबीज वे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकना है। जिसका उद्देश्य क्या है? भविष्य की महामारियों को रोकना है। प्रथम सम्मेलन 1975 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था और 46वां सम्मेलन है 2020 में मेरीलैंड, अमेरिका में हुआ है और 47वां सम्मेलन 2021 से ब्रिटेन में और 48वां सम्मेलन 2022 जर्मनी में भी। ठीक है भी, पूछे जा सकते हैं ये भी सम्मेलनों के बारे में भी। यानी 48वां जो सम्मेलन है कहाँ हुआ था ग्रुप 7 का? तो ये 2022 से जर्मनी में। पहले इसमें 8 सदस्य देश थे भी। कितने सदस्य देश थे? पहले इसमें 8 सदस्य देश थे, लेकिन 2014 में इससे रूस को बाहर कर दिया गया था। पहले G8 के नाम से जाना जाता था, पर रूस के बाहर होने के बाद में G7 के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है G20 भी। ठीक है, G20 ग्रुप ऑफ 20, इसका नाम भी G ग्रुप ऑफ है 20। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई। सदस्य देश है 19 सदस्य देश है, प्लस एक यूरोपियन संघ है भी, EU यूरोपियन है। ठीक है, यूनियन का जैसे तो यूरोपियन संघ है। G20 का समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली के देशों के मंत्रियों द्वारा की गई। ठीक है, यानी G20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में 7 देशों के अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली के विदेश मंत्रियों ने की थी। विदेश मंत्रियों ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा जा सकता है। उद्देश्य तो इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है। वैश्विक वित्त को क्या करना है? प्रबंधित करना है। नोट G20 एक मंच के रूप में कार्य करता है, न कि एक संगठन के रूप में। इसलिए इसका कोई स्थायी सचिवालय और प्रशासनिक संरचना नहीं है भी। देखो G20 है एक मंच के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? एक मंच के रूप में कार्य करता है और न ही एक संगठन के रूप में। इसलिए इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है भी। ठीक है, G20 का प्रथम सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 वाशिंगटन DC USA में हुआ था भी। 2020 का G20 सम्मेलन 15वां सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है भी। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? मैंने कई बार आपको बताया है, रियाद है सऊदी अरब की राजधानी। रियाद, मुद्रा रियाल है। 2020 थीम G20 का इसका जो है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ठीक है भी, तो ये चीज आपको इसका थीम पूछा जा सकता है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21 सेंचुरी ऑफ फॉर ऑल। ठीक है, 2021 G20 सम्मेलन 16वां जो है वो इटली में हुआ। 2022 में G20 सम्मेलन 17वां जो है वो इंडोनेशिया के अंदर हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी। ठीक है भी, उसके बाद में नोट पहले भारत में प्रस्तावित था। ये जो इंडोनेशिया में हुआ था ये पहले कहां प्रस्तावित था? आपका भारत में प्रस्तावित था, परंतु बाद में कहां हुआ? इंडोनेशिया में। 2023 G20 सम्मेलन 18वां जो होगा वो कहां पर होगा? भारत में होगा भी। ठीक है, कहां होगा? भारत में। G20 में भारत का नया शेरपा अमिताभ कांत है भी। कौन है? अमिताभ कांत है। ये G20 के सदस्य देश है भी। G20 के क्या है? सदस्य देश है। G20 के सदस्य देश जिसमें से ऑस्ट्रेलिया है, कैनबरा राजधानी है इसकी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरा सदस्य देश अर्जेंटीना है जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। चीन है, बीजिंग राजधानी है। कनाडा है, ओटावा इसकी राजधानी है। ब्राजील, ब्रासिलिया जिसकी राजधानी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। ठीक है भी, विश्व का दूसरा जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। जर्मनी, बर्लिन इसकी राजधानी है। जापान, टोक्यो इसकी राजधानी है। ठीक है, इटली, रोम ये भी इसका सदस्य देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है भी, ये भी सदस्य देश है। इंडोनेशिया, जकार्ता इसकी राजधानी है। इंडोनेशिया ये भी इसका सदस्य देश है। मेक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। रूस, मास्को इसकी राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश भी इसका सदस्य देश है।
ब्रिटेन, लंदन, ठीक है भी, ये भी इसका सदस्य देश है। सऊदी अरब की रियाद राजधानी क्या है? रियाद है, रियाल मुद्रा है, ये भी सदस्य देश। यूएसए, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है, यूएसए भी इसका सदस्य देश है। दक्षिणी अफ्रीका, प्रिटोरियो का, ठीक है भी, जैसे जिक्र करते हैं जोहान्सबर्ग का, तो ये दक्षिणी अफ्रीका भी इसका सदस्य देश है। दक्षिणी कोरिया का भी इसका सदस्य देश है। तुर्की, अंकारा भी इसका सदस्य देश, अंकारा राजधानी है। और 20वां जो इसका सदस्य संघ है वो है यूरोपियन संघ भी, क्या है? यूरोपियन संघ है, इसका सदस्य देश है, ठीक है भी। तो ये चर्चा कर रहे थे हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में। किसके बारे में जिक्र कर रहे थे भी? अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में हमें चर्चा कर रहे थे, और विस्तृत चर्चा की भी, ठीक है भी, किसके बारे में विस्तृत है चर्चा की। और बार बार आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा जिक्र किया है, ठीक है भी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।